अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्तय है। ये सूत्र चल रहा था, काफी विचार इसमें हो गया है। एक वार्तिक मैंने लिखाया था, ओकार सकार भकारादो सुपी सर्वनाम नष्टे प्राग अकच अन्यत्र सुबंतस्य लिखाया था। उसी पर विचार करना है दृष्टांत को लेकर के। उन्होंने कहा सर्वनाम वाचकों में ये नियम बना दिया, ओकारादि प्रत्यय, सकारादि प्रत्यय और भकारादि प्रत्यय। ओकारादि कितने आपके पास? 2, ओस ओस, और सकारादि 2, सु और सुप, एवं भकारादि 6, भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस। तो 6, 2 और 2 कुल 10 हो गया। 10 प्रत्यय में कह रहे सुपी सर्वनामष्टे प्रागकच स्यात्। सुप के परे रहते हुए सर्वनाम संचक जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक के टी के पूर्व में अकच प्रत्यय हो जाएगा। और अन्यत्र बाकी जो 11 प्रत्यय बच गए उनमें सुबंत बना लो, सुबंत बनाने के बाद में अकच होगा। और यह भी हमने बता दिया था, यह कहाँ लगेगा विशेष तौर पर? युष्मद और अस्मद 2 ही प्रातिपदिक, युष्मद और अस्मद की। इसे दृष्टांत शब्द अस्मद ही दे रहे, देखो युवकयोः आवकयोः, युवकयोः आवकयोः ओकारादि का दृष्टांत है। और क्वचित सुप प्राग भवति, और क्वचित जो है सुप से पहले होता है, सुबंत को नहीं होगा सुप आने से पहले। त्वया त्वयका मयका, यथा सुबंत से प्राग। जैसे पहले क्या था? युष्मद अस्मद रहेगा, प्रातिपदिक आपका एक को ले लेते हैं युष्मद, और यहां आ रहा है ओस। इसके परते इसके टी के पूर्व में अकच होगा। पर्यंत को क्या आदेश होता है? युवा, युवा वौ द्विवचन है, यु अक अद। तो प्रातिपदिक क्या बनेगा? युवकाद, फिर ओस। सूत्र क्या है वहां? योची। ये क्या करेगा? द को या कर देगा, और सकार कर दो, युवक यो बनेगा। सुबह परते हुए आपने पहले अकच कर दिया प्रातिपदिक को, ये ओकार का। इसी प्रकार सकार आदि और भकार आदि में भी समझो। इसे भिन्न देंगे दृष्टांत, कौन है? जैसे ता हो गया, युष्मद धनता, ये रहेगा युष्मद धन ता। अब पहले हम प्रक्रिया कर देंगे। त्वमा वेक वचन है, त्वा अद ता, आ तो उन्हें पूर्व हो जाएगा, पद आ, वही सूत्र योची लगेगा, आजादी प्रत्यय है तो रूप बन गया त्वया, सुबंत रूप बना दिया आपने। उसके बाद इसके यहां पर टी में अकच होगा। अकच होगा तो कहां बैठेगा? त्वई अकच का अकच का अक बचा और आ मिला देंगे, त्वया का, ये रूप बन जाए। ये अंतर को समझना है। अब आइए अगले सूत्र में, कस्य च दः, कस्य च दः, कस्य च दः, कस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय, दः प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है अव्ययम का, अकच तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रदर्शक अधिकार है। अर्थ ककारांत से अव्ययस्य प्रातिपदिकस्य अकच संयोगेन दकारादेश भवति। ककारांत बेलो,
जैसे दो दृष्टांत देंगे ककारांत अव्यय में, एक धिक माने धिक्कार, धिक्कार हो, धिक, संस्कृत में धिक्कार के लिए क्या बोलते हैं? धिक। ये अव्यय है, ककारांत है। और दूसरा दृष्टांत है हिरुक, निषेध अर्थ में, वर्जने, ये भी ककारांत है। ये सूत्र ककारांत में ही लगेगा। और ये क्या कहता है? इस अव्यय होने के नाते पूर्व सूत्र से अकच करूंगा, अकच करूं तो क्या होगा? ध अक इक। अब यहां हिर और अक मुख, ये रहेगा। मिला तो क्या होगा? ध किक, धकिक बना। और यहां हिरा कुक, हिरा कुक बना। इसी में सूत्र कर रहा है, इस अकच का योग में जो क है इसको क्या करना है? हमने द कर देना है। धकित हिरकुत बनेगा, धकित और हिरकुत बनेगा। तेतांत और प्रासंज्ञा स्वाद उत्पन्न होगा, रूप बनेंगे। तो रूप बनेगा, इसलिए धकित और हिरकुत बनेगा। अवसान में वावसान लग गया, ककार हो गया, द को त हो गया। लेकिन जब अकच हुआ हो तभी करना, केवल धिक को नहीं होगा, केवल धिक को नहीं होगा। जब अकच हुआ हो तब संयोग शिष्ट में जो ककार है अव्यय का, अव्यय के ककार को दकार हो जाएगा। इसलिए कहा ना, ककारांत से वेश्य प्रातिपदिक अकच संयोगेन, अकच किया हो तभी प्रत्यव्यय के ककार को दकार हो जाएगा। इति अज्ञाते, अज्ञाते अर्थ निर्देश कर रहे हैं। अभी तक आपने पढ़ा क प्रत्यय और अकच प्रत्यय, इनका अर्थ क्या है बताया नहीं था, अब अर्थ निर्देश कर रहे हैं। अर्थ क्या निर्देश कर रहे हैं? अज्ञाते, सप्तमी के एक वचन, एक ही पद है। अज्ञाते इत्यत्र नहीं तो समास में, न अज्ञातम इति अज्ञातम तस्मिन् अज्ञाते। अव्यय सर्वनाम नवगच प्राक्टे की अनुवृत्ति है, प्रागवाद कहा का भी अनुवृत्ति है, तिंगा का भी अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिवर्ष का अधिकार है। अज्ञात अर्थ वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिंगंताच्च स्वार्थ यथाविधम प्रत्ययो भवति। अज्ञात अर्थ में अभी तक जिन जिन सूत्रों से जो जो प्रत्यय का विधान किया, जैसे आपने क्या प्रागवाद का विधान किया, अव्यय सर्वनाम प्रकट का अकच का विधान किया है, जिन प्रातिपदिकों से जो भी विधान किया वह सारे प्रत्यय अब किस अर्थ में होगा? अज्ञात अर्थ में होगा। यह अर्थ मात्र निर्देश कर दिया। दृष्टांत सब पूर्व वाला ही लेंगे। अज्ञातो अश्व इति अश्वकः, अज्ञातो गर्दभ इति गर्दभकः बनेगा। अज्ञातो उच्चैरिति उच्चकै, अज्ञातो नीचैरिति नीचकै। अकच के लिए दृष्टांत अव्यय सर्वनाम नाम। अज्ञातः सर्वे इति अज्ञाता सर्वे इति सर्वके, अज्ञाता विश्वे इति विश्वके। कहाँ का रूप है? विश्व, सर्वे और विश्वे। सर्वनाम का, सर्व शब्द का बहुवचन, सर्वा सर्वौ सर्वे, अज्ञाता सर्वे। ये सब के सब में किसी को नहीं जानता, इस अर्थ में आप सबको हम नहीं जानते कौन है ये। अज्ञाता सर्वे इति सर्वकेर बनेगा। अज्ञात अर्थ में लिया। अज्ञाता विश्वेति विश्वके, अज्ञातम पचती इति पचतकी, अज्ञातम जल्पति इति जल्पतकी। ये सब में अकच प्रत्यय हुआ है, लेकिन अज्ञात अर्थ में हुआ। पहला अर्थ बताया नहीं। हाँ, अज्ञात है, कितना ऊंचा मालूम नहीं, कितना नीचा मालूम नहीं, पानी कितना ऊंचा है, पानी कितनी गहरा है, क्या मालूम। अज्ञात अर्थ में सब घटेगा। और अर्थ बदल रहे, देखो, कुत्सिते, कुत्सिते,
कुत्सित सप्तमी के एक वचन, कुत्सित अर्थ में भी वही सब प्रत्यय का वही प्रकृतियों से, इसलिए कुत्सितो अश्वः इति अश्वकः। पहले क्या अज्ञात अश्व, घोड़ा किसका मालूम नहीं, अब कहते बिगड़ा हुआ घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? बिगड़ा हुआ घोड़ा है। कोई बाप अपने बेटे को बोलता था अश्व कहो, बेटा समझाने क्यों ऐसे बोल रहा है, बोलते मेरा बेटा बिगड़ा घोड़ा है। अश्वकः बनता है। कुत्सितो अश्वित अश्वकः, कुत्सितो गर्दभ इति गर्दभकः। अव्ययं से दृष्टान, कुत्सितम उच्चैर इति उच्चकैः। ऊंचा है लेकिन बहुत बिगड़ा हुआ है, रास्ता बड़ा खराब है, उसके लिए कहेंगे कुत्सित मार्ग, उच्च मार्ग। कुत्सित नीच मार्ग, नीच कहीं। कुत्सितम पचति, हमेशा खराब पकाता है, उसको कहेंगे पचतकी। कुत्सितम जलपति, हमेशा गड़बड़ी बोलता है, उसको जलपतकी। इन सब में पचति जलपति तिंगंत हुआ, उसे अकच्छ विषय कुछ गया, जरूर बन जाता है। संजायाम कन, संजायाम कन, संजायाम सप्तमी के एक वचन, कन प्रथमा के एक वचन, दो पद है। संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन और कन प्रथमा के वचन, दो पद है। प्रागिवाद का अनुवृत्ति, कुत्सिते का अनुवृत्ति कर पूर्व सूत्र का तेता ज्ञा प्रतिपदिकात प्रत्यप्रश्न का अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं कुत्सिते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिका स्वार्थे कन प्रत्यभवती। कुत्सित अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिकों से स्वार्थ में कुत्सित अर्थ में ही कन प्रत्यय होता है। जब शर्त क्या रख दिया, संज्ञायाम का विमानायाम, कन प्रत्यय करने के बाद वो किसी का नाम बने, किसी का नाम हो जाए तब। जैसे कुत्सित शूद्र इति शूद्र कहो, कुत्सित शूद्र है, बिगड़ा हुआ शूद्र है, या शूद्र जाति को नहीं बोल रहे, शूद्र का किसी का नाम है। पूरा शूद्र जाति कुत्सित है यह अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है यह लड़के का नाम है कुशूद्र, शूद्र कहो, लड़के का नाम रख दिया। व्युत्पत्ति का अर्थ अपेक्षित नहीं होता है संज्ञा में। हमेशा हमेशा संज्ञा में क्या होता है, अनवर्त संज्ञा कम होते हैं। लोक में भी आजकल क्या है, अनवर्त संज्ञा है क्या है, केवल संज्ञा। केवल संज्ञा भी नहीं है, रूढ़ संज्ञा है, रूढ़। अब आपका नाम धनंजय, अज्ञात कौन सी धन जीत के लाए हो, ये धन खो के आए, क्या पता। इसलिए अनवर्त संज्ञा तो घट ही नहीं सकता है। अनवर्त संज्ञा आजकल नहीं घटेगा। नाम है शांतेश, कि शांत में शांत कौन होते हैं, ब्रह्मज्ञानी, उनका ईश, अब खुद में ब्रह्म ज्ञान नहीं। इसलिए आजकल सारे नाम हमेशा ऐसे हुआ करता है। आजकल के ज़माने में सब रूढ़ संज्ञा रख दी गई है। वैसे भी संज्ञा रूढ़ है। शूद्र का नाम रख दिया किसी का, धारक नाम रख दिया, पूर्ण कह नाम रख दिया। कुत्सितो धारयति धारक, कुत्सितो पूर्णयति पूर्णक। विग्रह कर रहे हैं हम, कुत्सित बोल रहे हैं, लेकिन कुत्सित अर्थ अपेक्षित नहीं है, व्यक्ति का नाम हो गया। निंदित शूद्र व्यक्ति, निंदिक धारक माने अधर्मी, पूर्णक वृक्ष विशेष का नाम है। ये ऐसे हिंदी वाले ने इतनी निंदित शूद्र ऐसा अर्थ कर दिए हैं, लेकिन अर्थ इष्ट नहीं है, व्यक्ति का नाम है। यह अर्थ वहाँ लिखना चाहिए, आपने यौगिक अर्थ किया है, इन वास्तव व्यक्ति का ये नाम हो जाता है। ये अर्थ नहीं लेना है, अधर्मी अर्थ में नहीं लेना है। यहाँ पर धारक अर्थ है व्यक्ति का नाम है। व्युत्पत्ति से अर्थ निकलेगा भले, लेकिन वो अर्थ इष्ट नहीं है। योग रूढ़ भी होते हैं कहीं कहीं पर, व्युत्पत्ति का अर्थ भी रहेगा, रूढ़ भी रहेगा। जैसे पंकज जायते थी पंकज, कीचड़ से जो पैदा हुआ उसका नाम कमल। कमल क्या है, फूल विशेष में रूढ़ भी है, और पंकज जायते अर्थ भी घट रहा है, उसको कहते हैं योग रूढ़। योगी का अर्थ भी है और रूढ़ भी है। और किसी लड़के का नाम पंकज रख दिया तो घटेगा, वहाँ केवल रूढ़ मानना पड़ेगा। और कीचड़ में थोड़ी पैदा हुआ है,
माँ से पैदा हुआ है। तो इसीलिए जहाँ ऐसे होते संज्ञाओं को देख के समझना पड़ता है किस प्रकार से प्रयोग हुआ है करके। अनुकंपायाम 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 सप्तमी के एक वचन, एक ही पद है। ये भी अर्थ निर्देश कर रहा है। कुछ अर्थ खत्म हो गया, दो ही सूत्र था कुछ अर्थ में, अज्ञात एक ही सूत्र था। अब अनुकंपायाम, अनुकंप ने दया के पात्र है, अनुकंपनीय है जो, उसको लेना। तिंग का अनुवृत्ति तीता क्या प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। अनुकंपायाम प्रातिपदिका तिंगंताच यथाविधम प्रत्यभवती। अनुकंपार्थगमान हो तो प्रातिपदिकों से और तिंगंतों से पूर्वोक्त जो जो प्रत्यय जहाँ जिससे विधान है वही प्रत्यय होंगे। जैसे अनुकंपित पुत्र इति, पुत्र कह, यह ऐसा पुत्र हमारा जो दया के पात्र है, जिसके पर दया की गई है, यकीन करने योग्य है, ऐसे पुत्र को क्या कहा जाएगा? पुत्र कह, वत्स कह, वत्स कह। एवमेव दुर्बल कह, दुर्बल है अतः अत्यंत अनुकंपनीय है, अनुकंपा के योग्य, अनुकंपा की गई जिसमें उस व्यक्ति को कहेंगे दुर्बल कह। वत्स भी बच्चे के लिए कहते हैं। वत्स क्या है? बच्चा के लिए होता है। वत्स माँ गच्छो, मत जाओ, वत्स ने बच्चा। विश्वस विश्वस विश्वसित की एक क्रियापद तिंगंत का दृष्टांत है। विश्वसिति, विश्वसिति मैंने विश्वास करता है। विश्वसिति का अर्थ क्या होता है वास्तव में? विश्वास करता है, लेकिन वह आपने अकच कर दिया तिंगंत से, रूप बना विश्वसित की, विश्वसितिता, विश्वसिति प्रातिपदिक क्या है? विश्वसिति, ये तिंगंत है, उससे आप कर रहे हैं। ऐसे टी भाग से पूर्व में अकच करनी है, विश्वसित ई, इधर अकच बैठेगा बीच में, अकच का अक मिला दूंगा तो क्या होगा? विश्वसितकी। एवमेव स्वपीति का बना रहे। स्वपीति माने क्या अर्थ होता है? स्वपीति का सोता है, निद्रा, सो रहा है, ये विश्वास करना बोलते। विश्वसित विश्वास करता है। अब यहां उसे आपने क्या कर दिया? अनुकंपार्थ भी जोड़ दिया। अनुकंपा नहीं है वो, अनुकंपा के योग विश्वास करता है, और अनुकंपा के योग निद्रा। यहां पर क्या हो गया? स्वापित, टी भाग हो गया, ई बीच में मिला दो अक, तो रूप बनेगा स्वपितिक, स्वपितकी, स्वपितकी, ये रूप बनेगा। तिंगंत का दो दृष्टांत दिया। नीतौ च तद्युक्तात्, नीतौ च तद्युक्तात्, नीतौ शब्द के वचन चाव्य, तद्युक्तात् पंचम के एक वचन, तीन पद है। तया अनुकंपया युक्त इति तद्युक्त, जो अनुकंपा से युक्त है उसका नाम तद्युक्त कहा जाएगा। तस्मात् तद्युक्तात् तृतीय समास हुआ है। अनुकंपायाम तिंग, अनुकंपायाम का अनुवृत्ति, तिंग का भी अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। नीतौ च गम्यमानायाम तद्युक्तात् अनुकंपायुक्तात् प्रातिपदिकाच्च तिंगंताच्च यथाविधम प्रत्यभवति। नीतौ च गम्यमानायाम, नीति का मानो। नीति क्या होता है? चार चीज होती नीति में, साम दान दंड भेद, ये चार ही नीति होती है मुख्य। कोई भी विवाद हो उसे पहले प्रेम से समझा दो, साम हो गया। नहीं माना, दान दो, पहले दान, साम दान, बाद में दंड। पहले पैसा वैसा दे दो कर समाधान कर दो, तभी नहीं माना फिर दंड दो। दंड देने में नहीं मानते तो फूट डाल दो, जिसके बल पर नाच रहा है उनमें फूट डाल दो, खत्म हो जाएगा। ये नीति होता है।
देखो दृष्टांत दे रहे, हंतते तिलका स्यु हंतते धानगाः इति। दयनीय है तुम्हारे लिए धान हो, और किसी दयनीय स्थिति वाले को कह रहे हैं कि धान जो है आदि देकर उसे अपने वश में कर लेता है, अपने अनुकूल करता है। व्यक्ति दयनीय है या व्यक्ति से उत्पन्न जो धान दयनीय स्थिति में, दोनों अर्थ ली जा सकती। तिलकाः एवमेव धानकाः, और क्या हो गया का प्रत्यय, तिल से का प्रत्यय तो तिलकाः बहुवचन में, धान शब्द से धाना शब्द से धानकाः। तिंगंस का दृष्टांत ये ही है, यही का एह की अकच्छ हो गया, तिंगंत में अकच्छ होता है। अद्धि है, कौन सा है, कहाँ का रूप है, अव्यय अद्धा है, और अद्धि अधभक्षणे धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हु जल व्यो हेर धी, अद्धि बनता है, ही को धी हो गया तो अद्धि, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु, और अद्धि यही रूप है, अद्धि अत्ता तत्तम अत्ता अदानी अदावादाम, लोट लकार का रूप है। वो अद्धि का रूप मध्यम पुरुष एक वचन का दृष्टांत दिया है। भवचो मनुष्य नामनष्ठज्वा, भवचो मनुष्य नामनष्ठज्वा, बहुवच पंचमी के एक वचन, मनुष्य नामना पंचमी के एक वचन, ठच प्रथमा के एक वचन, वा अव्यय। बहव अचो यस्मिन् सब बहुवच तस्मात् बहुरी समास हो रहा है। मनुष्यस्य नाम इति मनुष्य नाम तस्मात् षष्ठी तर्क समास हुआ। नीतौ चतुर्थ युक्तात् की अनुवृत्ति है, अनुकंपायाम की भी अनुवृत्ति है, तैता क्या प्रतिप्रशक अधिकार है। अर्थ मनुष्य नामधेयात् भवच प्रातिपदिकात् अनुकंपायाम नीतौ चतुर्थ युक्तात् गम्यमानायाम ठच प्रत्यय भवति वा विकल्पेन भवति। किसका नाम है, मान लो देवदत्त, किसका नाम क्या है, यज्ञदत्त, हाँ नाम है देवदत्त व यज्ञदत्त, ये नाम है। ये कितने अच्छे, चार है, दे व द और त, यज्ञ दत्त चार है। उसमें आपने क्या किया, अनुकंपार्थ में या अनुकंपा युक्त अर्थ में, दोनों अर्थों में आपने रूप बनाना है तो ठच विकल्प होगा। तो एक पक्ष में क्या हो गया, इसीलिए उसमें भी सूत्र नीचे संकेत दिया है, देख लो, ठाजादा ऊर्ध्व द्वितीयादच, ठाजादा ऊर्ध्वम द्वितीयादच, आगे आने वाला है 83वां सूत्र है, 5 3 83, 2 पन्ने बाद में ही है। उस सूत्र से क्या होता है, द्वितीय से आगे का सब लोप हो जाएगा। जैसे आपने किया है देवदत्त शब्द से, देवदत्त से आपने ठच किया, ठच को हो गया इका आदेश, है कि नहीं। अब ये पूरे लोप हो जाएगा। ठाजादी सूत्र क्या है, ठाजादा ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम द्वितीयादच, ठाजादी ठा और अजादी प्रत्यय के परे रहते हुए, यहाँ ठा प्रत्यय ठा है यहाँ पर, इसको क्या द्वितीय से आगे कौन है, दत्त पूरा लोप हो गया, देव इक मिला दूंगा, रूप आकार लोप करके देविका स्वात्पत्ति, देविका, और एक बार देवदत्त कह, केवल का प्रत्यय हुआ तब नहीं होगा, केवल का प्रत्यय होने पर क्या आजादी नहीं है ना, ठा भी नहीं है आजादी भी नहीं है, इसलिए दत्त का लोप नहीं होगा, देवदत्त कहा बनेगा। एवमेव यज्ञ कहा, अरे ठा को एकादेश हो गया ना, ठसे का सूत्र है, यज्ञ कहा यज्ञ दत्त कह, दोनों बना।
एवमेव यहाँ पर यज्ञदत्ता देवदत्त एक ही दृष्टांत है। घन इलचौच, घन इलचौच, घन इलचौ प्रथमा गति वचन च अव्यय, घन च इलच्च इति घन इलचौ, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। और पूर्वत भवचो मनुष्य नाम नष्टज्वा नीतो चतुर्युक्तात् अनुकंपायाम, इनकी अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। भवचो मनुष्य नाम धेयात, या तिंगंत का अनुवृत्ति नहीं करके, तिंगंत तो कई मनुष्य का नाम के रूप में प्रयोग होता नहीं, मनुष्य नाम लेना है ना, ये तिंगस्य का अनुवृत्ति नहीं है, सुबंत का ही लेना। भवच जो मनुष्य का नाम ध्येय उस प्राथमिक से अनुकंपा अर्थ में हो या तदयुक्त अनुगम अर्थ में हो, नीतो चतुर्युक्तात्, तब क्या होगा, घन इलच इत्येतो प्रत्ययो भवतः, ठच्च भवति विकल्पेन, और एक वचन में ठच भी हो जाएगा, तो चार रूप बन जाएंगे आपके, चार रूप। देख लो कैसे होगा, इसी देवदत्त शब्द से करूंगा। पहले हम घन, ठक में तो बना चुके हो, विकल्प का भी जानते हो, ठच का और विकल्प को जानते हैं का पक्ष में। अब आ रहा है घन, नकारित संज्ञा होगा, नित्य स्वरार्थ है, घ को क्या होता है सोचिएगा, य, दोनों का लोप हो गया, देवीय, और इलच किया तो इलच में क्या बचेगा, इला, रूप बनेगा देविला। कहा जाता ऊर्ध्वम द्वितीयादश, ये द्वितीय श्लोप हो गया, और घन के ये आदेशों के मिला दिया, इलच का इला मिला दिया। और एक क्वेश्चन ठच पक्ष क्या होगा, देविकः, अभी अपने बनाया था, और जब ठच भी नहीं हुआ तो देव दत्तकः, चारों बना। घन पक्षे, इलच पक्षे, ठच पक्षे और अभावे का प्रत्यय पक्ष, चार रूप इस तरह से बन जाते हैं। एवमेव यज्ञदत्त में समझो, यज्ञिय, यज्जिला, यज्जिकः और यज्ञदत्तकः, ये बन जाएंगे। प्राचाम उपादेर अडज वुचौच, प्राचाम उपादेर अडज वुचौच, प्राचाम सृष्टि के बहुवचन, उपादे पंचमी के एक वचन, अडज वुचौ प्रथमा गति वचन, च अव्यय। उप आदिर यस स उपाधि तस्मायते उपादे है, बहुव्रीहि समास हुआ। अडच च वुच्च यदि अडज वुचौ इतर समास हुआ है। पुरुष से घनिलचौ उसकी अनुवृत्ति है, बहुवचौ मनुष्य नाम नष्टज्वा नीतो चतुर्युक्तात् अनुकंपायाम, इतने की अनुवृत्ति आएगी। तो हिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। उपादे बहुवचो, उप है आदि में जिसका, ऐसे बहुवच हो लेकिन व्यक्ति का नाम हो, मनुष्य नाम न हो। प्रातिपदिकात् अडच उच्च घन इलच्च प्रत्या भवति, ठच्च विकल्पेन, ठच भी हो जाएगा तो छह रूप बन जाएंगे। उप आदि में हो ऐसा नामवाचक शब्द हो, किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तब अर्थ क्या होना चाहिए, अनुकंपायाम तदयुक्त च युक्ता तदयुक्ता च नीतो, इन अर्थों में हो तो तब छह रूप बनेगा। तेना षाड्रूप्यम गम्यते, प्राचाम क्यों ग्रहण किया, प्राचाम आचार्य मते न, प्राचीन आचार्य मत में ये होना है, नहीं तो नहीं होता। उपेंद्र दत्त, नाम क्या है किसी का, उपेंद्र दत्त, छह रूप बनाएंगे इसका। उपेंद्र दत्त, उपाय पहला दो अच्छा है, इसके बाद के जितने भी ये सब क्या हो जाएगा, लोप। कब, अड़च, अड़च में क्या है, अड़ा प्रत्यय, और उच्च, उच्च में क्या, वो को अकादेश होगा,
अथवा अका के प्रत्यय हो गए। घन, घन में क्या होता है? य, इलच, ठच में इका और केवल का, केवल का में लोप नहीं होगा। इन सब पक्ष में आजादी प्रत्यय मिल गया। ठा जादा ऊर्ध्वम द्वितीय सूत्र जो आगे आ रहा है उसे दो अच को द्वितीय दो अच से आगे जितने हैं लोप हो गया। तो इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? इस दोनों को मिलाओगे तो उपड़ह, अका मिलाएंगे तो उपकह, ये मिलाएंगे तो उपीयः, और इलोग तो उपीलः, इका तो उपीकः, और क हुआ तो उपेंद्र दत्तकः। ये रूप बनेगा। 6 रूप इस प्रकार से बन जाते। उपड़ः, उपकः, उपीयः, उपीलः, उपीकः और उपेंद्र दत्तकः। जाति नामना कन, जाति नामना कन, जाति नामना पंचम के एक वचन, कन प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। जातिर्नाम जातिर्नाम पंचम के एक वचन, तस्मात् इति षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। जाति नामना, इसमें पुरुष से लाएंगे हम, मनुष्य नामना को ले आओ, पहले से जो अनुवृत्ति आ रहा है। मनुष्य नामना नीतो चतुर्युक्तात् अनुकंपायाम, इतने की अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिप्रश का अधिकार चलेगा। अर्थ, मनुष्य नाम दे यो जाति शब्द, मनुष्य का नाम हो ऐसा जो अन्य जातिवाचक शब्द, जैसे पशु जाति है, पशु की भी जाति कुत्ता है, लेकिन उसको आप ये प्रत्यय करके मनुष्य के नाम में प्रयोग कर दिया। मनुष्य नामना यदि यो जाति शब्द तस्मात् कन प्रत्ययो भवति नीतौ अनुकंपायां च गम्यमानायाम। पशु जातिवाच्य कौन है? व्याघ्र शब्द है। व्याघ्र क्या है? ये पशु जाति विशेष है। व्याघ्र किसको कहते हैं? टाइगर, अंग्रेजी में बाघ, उसको व्याघ्र कहते हैं। एक जाति विशेष है वो, लेकिन उस शब्द को साथ एक प्रत्यय जोड़ के मनुष्य के नाम में प्रयोग कर दिया। इस आदमी का नाम क्या है? व्याघ्र कह, केवल व्याघ्र नहीं, व्याघ्र कह, कन प्रत्यय हो गया, कन का क बचा और व्याघ्र के साथ क मिला दिए, व्याघ्र सु क, व्याघ्र क, स्वात्पत्ति व्याघ्र कह, सिंह कह, व्यक्ति का नाम। अन्य जातिवाचक शब्द को मनुष्य के नाम में प्रयोग करने के लिए वह भी जब अनुकंपा अर्थगमान हो या तदयुक्त नीतो अर्थगमान हो तो आप नाम प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। व्याघ्र कह, सिंह कहती। अनुकंपित व्याघ्र नाम वाला यह पुरुष है, अनुकंपित सिंह नाम वाला यह पुरुष है, ऐसा अनुकंपादि अर्थ जोड़ के बोलना है। अजनान्तस्योत्तर पदलोपश्च, अजनान्तस्य उत्तर पदलोपश्च, अजनान्तस्य षष्ठी का एक वचन, अजनान्तस्य क्या है? षष्ठी का एक वचन। उत्तर पदलोप प्रथमा के एक वचन, च अव्यय। अजन शब्दों अंते यशसा अजनांत तस्येति बहुरी समास हुआ। उत्तर पदस्य लोप उत्तर पद लोप षष्ठी तत्पुरुष समास है। कन की अनुवृत्ति, मनुष्य नामना अनुकंपायाम की अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिप्रश का अधिकार है। अब यहाँ जाति को नाम को नहीं ले रहे, केवल मनुष्य नामना का अनुवृत्ति। मनुष्य नामना अजन शब्दांतात, मनुष्य का नाम हो लेकिन अजन शब्द अंत में नहीं चाहिए। अजन किसको कहते हैं? मृग ने कोई भी चर्म का नाम अजिन, अजिन मने चर्म। अब उसको महात्मा अपने आसन के हिसाब से मृग चर्म बोल देते हैं। चैलाजिन कुशोत्तरम, गीता में चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन कैसे बिछाया जाता है?
पहले कुशासन बिछाओ, कुशा, उसके ऊपर चमड़ा मृगादि का, सिंह का, आदि व्याघ्र का चमड़ा, उसके ऊपर कपड़ा, उसके ऊपर बैठना। साधना के लिए भगवान गीता में कहा चैलाजिन कुशोत्तरम। मृगचर्म आदि रखने तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, कानून पकड़ लेगा, जंगल जेल में डाल देगा। उसे भी सात्विक है ना, मृगचाल सात्विक है और व्याघ्रचाल राजसिक है, सिंह जो है तो तामसिक माना जाता है। और भी तो अन्य लोग कुत्ते आदि का भी ले ले तो तामसिक महातामसिक हो जाएगा। अगर लोमड़ी का ले आते हैं, लोमड़ी के चमड़े को मृगचाल समझ गया, पीला पीला, हल्का पीला पीला था, और उसके उस व्यक्ति के स्वभाव ही बिगड़ गया। वो सीधे बैठता था, कपड़ा भी नहीं डालता, तो उसे बैठता था। धीरे धीरे लोमड़ी जैसे व्यवहार करने लग गया वो। और महात्मा जी क्या हो रहा है आपको भाई, फिर उसको फेंकवा दिया। तब महीने 2 महीने बाद धीरे धीरे ठीक हो उसका दिमाग। ये असर भी बहुत करते हैं, खतरनाक है। विधिवत करो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अजनांत शब्द हो, मनुष्य का नामवाचक हो, उस प्रातिभ से कन प्रत्यय हो जाता है। भवती कब अनुकंपायंगम्यान इति, उत्तर पर से लोप होती, और उत्तर पर जो अजिन है उसका लोप भी हो जाएगा। व्याघ्राजिनो नाम कश्चित मनुष्य, देख लो व्याघ्राजिन नाम का कोई आदमी था, उसका नाम रख क्या था, व्याघ्राजिन नाम कश्चित मनुष्य स अनुकंपित व्याघ्र कह। वह जिन पद पूरे का लोप हो गया, व्याघ्र बचा, क प्रकन प्रत्यय क है, मिला दो व्याघ्र कह। एवमेव सिंहाजिन, सिंहाजिन नाम का किसी व्यक्ति का नाम है सिंहाजिन। आज तो लोग तो हर व्यक्ति अपने नाम ही सिंह लिख देते हैं, वेग सिंह, सब सिंह। क्षत्रिय लोग यहाँ से बहुत से लोग सिंह लिखते हैं, पहचान है उनका अपना, हम क्षत्रिय है, सिंह से कम नहीं है, नाम में सिंह जोड़ दिया। भले गीदड़ जैसे, चूहे जैसे, बिल्ली जैसे पड़े रहे। तो सिंह कहा, अजिन शब्द का लोप हो गया और सिंह में कन प्रत्यय जुड़ गया, सिंह करो बना। वो सूत्र ला रहे देखिए, जो अभी आपने कई बार लगा दिए। ठा जादा ऊर्ध्वम द्वितीयादचः, ठा जादा ऊर्ध्वम द्वितीयादचः, ठा जादौ सप्तमी का एक वचन, ऊर्ध्वम प्रथमा का एक वचन, द्वितीयात पंचमी का एक वचन, अचः पंचमी का एक वचन। पहले अजादि बना लो, अच आदिर यश स अजादि ही, बहुत समास कर दो। ठश्च अजादिश्च इति ठाजादि ही, ये रूप बनेगा। तस्मिन् नीति समाहार द्वंद्व समास करके रूप बनाया, इसलिए एक वचन हो गया। अनुवृत्ति है लोपा का पूर्व सूत्र से, तहिता ज्ञा प्रतिविधा प्रतिपर्श का। अस्मिन प्रकरणे, ये जो चल रहा है कौन सा, प्रागिवाद का अधिकार चल रहा है ना अभी। अस्मिन प्रकरण, इस प्रकरण में जो भी प्रतिविधान किया, यष्ठ अजादिश्च, जो ठ प्रतिविधान किया माने ठच ठक, ये सब जो विधान किया है इस प्रकरण में, और उसके अलावा जो अजादि प्रतिविधान किया गया है, उनके प्रेरित्य प्रत्यय तस्मिन् वरदो द्वितीयाद अच ऊर्ध्वम, प्रातिपदिक के द्वितीय से ऊर्ध्व भाग में जितने भी है और सब के सब शब्द स्वरूपम तस्य लोपवती, उसका लोप होगा। जैसे अनुकंपितो देवदत्त इति देवी का, दत्त का लोप हो गया, ठाक को एकादेश मिला दिया, देवी का बना। अजादि के लिए दृष्टांत देवी यह, देवी लह, घन और इलच का। उपड़ उपकह, उपादेर उपेंद्र दत्त है ना, उसका दृष्टांत दिया, इंद्रदत्त पूरा लोप कर दिया, उप बच गया, और अड़च का अड़ा मिला दिया, उपड़ उपकह। उच का उको अनादे उकादेश, योर अनाकौ, उको क्या होगा, हमेशा अकादेश होता है। उपिला इलच होने पर, ठ का दृष्टांत है उपिका। इंद्रदत्त पूरे का लोप हो गया, द्वितीयादश आगे जितना भी है पूरा लोप हो गया। सूत्र और आता है
शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमादीनां तृतीयात् शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमादीनां तृतीयात् अर्यमादीनां तक षष्ठी का बहुवचन, तृतीयात् पंचमी के एक वचन। शेवलश्च सुपरिश्च विशालश्च वरुणश्च अर्यमा च इति। शेवलित्यस्य अर्यमा इत्येते आदयो येषान्ते इति अर्यमादीनां तेषाम इति बहुवचन कर दो, दंड गर्भित जो है बहुरी समास कर दिया गया। ठा जा ऊर्ध्वम की अनुवृत्ति, अच की भी अनुवृत्ति, लोप का अनुवृत्ति करते हुए मनुष्य नामों को भी जोड़ दो, तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। शेवल सुपरि विशाल वरुण अर्यमा आदि ना, अर्यमा ये सब आदि में है जिनका, और मनुष्य नाम वाची हो, शब्दादि हो, ऐसे शब्दों को ठा जादव प्रत्यय परे तृतीय अच से आगे। अब तक क्या पढ़ा था आपने? द्वितीय से आगे लोप करना, अब ये कहता है तृतीय से आगे लोप कर दो। तृतीयाद अचः, तृतीय से परे जो भी है वो पूरे को लोप कर देना। ऊर्ध्वम यत् शब्द रूपम तस्य लोप भवति। जैसे अनुकंपित शेवल दत्त, क्या प्रयोग हुआ? अनुकंपित शेवल दत्त, दत्त का लोप हो गया। ठच हुआ तो शेवलिका, घन हुआ तो शेवलिया, इलच हुआ तो शेवलीला, घन इलचौ च रूप, वो सूत्र लग गया। सुपरिक, सुपरिय, सुपरिल, यह भी नाम क्या था इसका? सुपरिदत्त नाम था, सुपरिदत्त, और दत्त का लोप हो गया, बाकी से प्रत्यय मिलकर रूप बना। विशाल दत्त, विशाल अनुकंपितो विशाल दत्त, विशालिक, विशालीय, विशालिल, अनुकंपितो वरुण दत्त, दत्त का लोप कर दो, वरुण बचेगा, प्रत्यय मिला दिया, रूप बनेगा वरुणिक, वरुणीय, वरुणिल। और अर्यमा दत्त, आगे दत्त का लोप होगा, तीन अच कौन है यहाँ? अर्यमा, उसको छोड़ के बाकी का लोप कर दिया। अर्यमिक, अर्यमीय, अर्यमिल, ये रूप बनेगा। पूर्वोक्त सूत्रों से यहां पर क्या है? ठच, घन, इलच इत्यादि रूप बनेंगे। अब अर्थ बदल रहे हैं, अनुकंपायन समाप्त कर दिया। अल्पे, अल्पे, सप्तमी के एक वचन एक ही पद है। तिंगा तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अल्प्यर्थ वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिंगंतात् चैतावितम प्रत्यभवति। अल्पर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक हो या तिंगंत हो, उनसे पूर्वोक्त जो विवाद क से लेकर के अभी तक विधान के प्रत्यय वह सब के सब होंगे। अल्पम तैलम इति तैलकम, अल्पम तैलकम, थोड़ा ही तेल है, ऐसा जो सब्जी। अल्प तैलकम शाकम, नहीं तो क्या हो जाता है? बहुत तैलकम शाकम। और घृतकम, अल्पम घृतम इति घृतकम। घी लगाया, रोटी में कितना लगाया? यूं टच कर दिया, बस हो गया, ये लग गया, लगा दिया ना। तो पूरा लगाना, इतना घी लाओ घी में डुबा दिया, ऐसे रोटी में घी लगाते कोई कोई, ज़्यादा घी डालते। क प्रत्यय नहीं होगा, बहुघृतम रह जाएगा। अल्पर्तो तो क प्रत्यय होगा, तो सर्वगम एवमेव विश्वकम इत्यादि बनेंगे। तिंगंताद अकच होगा, पचतकी, जलपतकी, अल्पम पचती थी पचतकी, अल्पम जलपति थी जलपतकी, अकच हो गए यहाँ पे। ह्रस्वे, ह्रस्वे, ह्रस्वे सप्तमी के एक वचन, एक ही पद है, यहाँ भी अर्थ बदल गया। तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। ह्रस्वे अर्थ वर्तमानात् प्रातिपदिकात् यथाविधम प्रत्यभवति। ह्रस्वर्थ विद्वान प्रातिपदिकों से यथाविध प्रत्यय होता है, लेकिन तिंगंत में ह्रस्व नहीं घटेगा ना। कोई क्रिया छोटी क्रिया बड़ी क्रिया ऐसे थोड़ी होगी, छोटी बड़ी व्यवहार नहीं होगी, इसे तिंग का अनुवृत्ति नहीं किया। ह्रस्वो वृक्षा इति
वृक्षकः। छोटा पेड़ है उसको कहेंगे वृक्षकः। ह्रस्वोप्लक्षः, पलाश का पेड़ छोटा है उसको प्लक्षकः। छोटा खंबा है, ह्रस्व स्तंभ इति स्तंभकः, ये रूप बन जाएंगे। सब जगह का प्रत्यय वार कुछ कार्य हुआ नहीं। छोटे वृक्ष, छोटे खंबे, छोटे पलाश का पेड़ इत्यादि दृष्टांत होगा।